मैंने तुझे पाला, मैंने तुझे बड़ा किया, मैंने तुझे बेटा अच्छी शिक्षा बताई। मैंने कभी भी तुझे ऐसी शिक्षा प्रदान नहीं की जो ससुराल में जाकर तुझे सुनना पड़े कि तेरी माँ ने क्या तुझे यही सिखाया है। इस प्रकार के शब्द बेटा तुझे नहीं सुनने पड़ेंगे। लेकिन आज मेरे घर से तू जा रही है अपने ससुराल। आज के बाद तेरा माता पिता, तेरी सास ससुर है, तेरा परिवार, तेरे देवर, तेरी देवरानियाँ, तेरा जो ज्वाइंट संयुक्त परिवार है वही तेरा परिवार है। ऐसी आज्ञा दी माँ सुनैना ने अपने बेटी जानकी को यह आदेश। ऐसी बात सुनकर जानकी की आंखों में भी आंसू अश्रुपात है और सुनैना तो रोते रोते बोल रही। ऐसा सुनैना ने बता दिया बेटी। और जनक जी महाराज दशरथ जी से कह रहे हैं कि महाराज शंभु जी आपसे मेरा एक निवेदन है। ये मेरी लली है ना, मेरी लाली छोटी सी बड़ी कोमल है। आज मैंने इसका विवाह आपके घर में आ रही, बेटी के समान आप इसको रखना। कभी मेरी बेटी से कोई गलती हो जाए, जैसे अपनी बालिका को समझाएं वैसे ही आप मेरी इस बालिका को समझाना। क्योंकि मैंने कभी भी अपनी बिटिया से गुस्से में बात की। दशरथ ने बात सुन ली, बिटिया ने अपनी मम्मी की बात सुन ली, विदाई हो गई और सहनाइयाँ विदाई की बज गई। हमारे सुदामा जी आपको सहनाई सुना रहे हैं। सहनाई के साथ अब बारात पहुंच गई वापस अयोध्या। अयोध्या में बारात पहुंचकर दशरथ जी अब अपनी पत्नी कौशल्या को कह रहे हैं, कौशल्या बहुत एक सुनने वाली बात है। ये ललिया है ना, लली मतलब प्यारी सी छोटी। ये ललिया है ना, चार छोटी छोटी, बहुत कोमल, बहुत छोटी। इनको अपनी बेटियों की तरह ही तुम रखना, अपनी पलकों के समान, अपनी आंख की समान। जैसे आंख की रक्षा पलकें कर लेती है, क्षण मात्र में पलकें झुक जाती है, उसी तरीके से हे कौशल्या आप मेरी इन बहु बेटियों, बहु रानी जो मेरी बेटियां हैं उनका ऐसी शिक्षा दे। अब महाराज मैं सभी भक्तों से भी निवेदन करूंगा जो अपनी बेटियों का विवाह करने जा रहे हैं, अपनी बेटियों को ऐसा ही शिक्षा दें, ऐसे ही ज्ञान दें जिससे ससुराल में जाकर उस बिटिया को यह न सुनना पड़े कि क्या तेरी माँ ने तुझे यह सिखाया है। इस बात का ध्यान रखना और बहुत अच्छे से ध्यान रखना। भगवान रामचंद्र जी ने अपने पिता का आज्ञा का पालन करते हुए वन गमन किया, अपने राज्य को छोड़ा, पिताजी की आज्ञा की अवहेलना नहीं की और उसके बाद आकर वन से आकर अपने राज्याभिषेक पाकर अपने राज्य में पुनः और श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। यहाँ पर सूर्य वंश का विश्राम होता है। आज समय कम था ना, इसीलिए बहुत संक्षिप्त विधि से मैं आपको समझा पाया। बहुत अच्छा प्रसंग था सूर्य वंश का, जो मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पाया। इसका मुझे भी बड़ा खेद है, क्या करें, समय थोड़ा इंद्रदेव जी की कृपा हो गई थी। तो ये है वो भी परीक्षित के लिए दोबारा वो कथा ही है और सारे लोगों को वैकुंठ में पहुंचा दिया कि जिसने सुनी कथा। परीक्षित जी तो भगवान कृष्ण को प्राप्त हो और तभी व्यास जी सामने से बैठ के बोल रहे हैं श्रोताओं से, अरे जब तुम्हें सुखदेव की तरह कथा नहीं सुननी, जब आप परीक्षित जैसे भक्त नहीं हो, तो मैं कौन सा सुखदेव जैसा वक्ता हूँ। मैं भी सुखदेव जैसा वक्ता नहीं हूँ।
मैं भी आप जैसा ही बनता हूँ। तो बस सप्त रूपी गरुड़ में बैठकर मैं बोल रहा हूं, मेरे मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं, व्यास पीठ पर आसीन होकर यह जो शरीर आपके सामने बैठा है, आपको जो कथा सुना रहा है, इस कथाओं के जो शब्द हैं, शब्द रूपी गरुड़ के ऊपर, इन्हीं शब्दों के ऊपर आपके कान में जा रहे हैं ना ये शब्द, इन शब्दों के ऊपर शब्द गरुड़ हो गया और गरुड़ में बैठे हैं भगवान नारायण। शब्द कहाँ जा रहे हैं? आपके कानों में। आपके कानों से कहाँ पहुंच रहे हैं? आपके हृदय में। तो हृदय में भगवान प्रकट होने चाहिए। तो यहाँ पर कहा गया वक्ता के हृदय में जब भगवान प्रकट होते हैं तभी श्रोताओं तक पहुंचते हैं। जो वक्ता के शब्द हैं उनमें गरुड़ तभी बैठेंगे जब वक्ता के मन के अंदर भगवान का प्रकट हो रहा होगा। तो मेरे को साक्षात ठाकुर जी को दिखाई दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि सारे श्रोताओं के मन में भी भगवान ठाकुर जी पहुंच रहे होंगे। तो यहाँ पर गर्भ में कोई आना नहीं चाहता। गरुड़ पुराण कई लोगों ने सुना होगा। गर्भावस्था में जो रहता है वो बोलता है, हे प्रभु मैं इस गर्भ से बाहर नहीं आना चाहता, मेरे को यहाँ बहुत भजन कीर्तन मिल रहा है, पृथ्वी में आऊंगा तो फिर से मोह माया में फंस जाऊंगा। इस तरह की बातें गर्भ से मिलती करता है। अब परीक्षित ने पूछा भगवान से, सुखदेव भगवान से, कि महाराज यह बताओ, जब पुराणों में लिखा है, पुराणों में लिखा है कि गर्भ से बाहर आना नहीं चाहता, तो फिर ये तो भगवान श्री कृष्ण गर्भ से आगे क्यों आना चाहते हैं बाहर? उन्हें कौन सी खुशी हो रही बाहर आके? तब सुखदेव ने बताया कि परीक्षित ये तुम नहीं बोल रहे, तुम नहीं पूछ रहे हो प्रश्न, भाई प्रश्न पूछ रहा है तुम्हारे बैठा हुआ, तुम्हारे अंदर बैठा हुआ ठाकुर तुमसे पूछवा रहा है प्रश्न। तब बताया भगवान स्वरूप सुखदेव ने कि एक बार सभी देवतागण नारायण के पास गए थे, उन्होंने भी यही प्रश्न नारायण से। तब नारायण ने कहा कि देवताओं, कलयुग के आरंभ में मैं जन्म लूंगा, द्वापर कलयुग के आसपास मैं जन्म लूंगा, और जब मैं गर्भ में आऊंगा उस समय सारे देवी देवता मेरा ध्यान करेंगे, और मेरा ध्यान ऐसे करेंगे, ऐसी पूजा करेंगे, ऐसी आराधना करेंगे, ऐसी स्तुति करेंगे कि सभी को इससे प्रसन्नता हो। तो ये जो आकाशवाणी, ये जो शब्द थे, ये ब्रह्मा जी ने सुना, और केवल ब्रह्मा जी ने सुना। अब यहां पर कहा गया है कि केवल ब्रह्मा जी ने क्यों सुना भाई, बताया तो सबका। तब कह रहे हैं सुखदेव, रेडियो होता ना, रेडियो, आजकल रेडियो बहुत कम चलता है, रेडियो का स्टेशन जब रेडियो चालू करते हैं, यहाँ पर 10 रेडियो रख दिए जाए, सब भाई माताओं के हाथ में एक रेडियो दिया जाए, सबको बोल दिया जाए क्रिकेट मैच चल रहा है, जरा क्रिकेट मैच लगाओ, सुनना है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो रेडियो चलाते समय जो सिग्नल होते हैं ना, किसी में आएंगे और किसी में अच्छे से नहीं आएंगे। तो वही रेडियो के जो स्टेशन है ना, वो अच्छी तरह से सब लोग नहीं पकड़ पाते, इसलिए सब लोग नहीं सुन पाते। ब्रह्मा जी का रेडियो स्टेशन लगा हुआ था वो परमात्मा के साथ, उन्होंने सुन लिया, बाकी नहीं सुना। तो यहाँ पर देवकी मैया के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण, अभी अंदर जन्म नहीं हो रहा है, जन्म होगा तभी लाना है, यह अभी गर्भ में आ रहे हैं भगवान। तो यहाँ पर
भगवान श्री कृष्ण देवी की मैया के गर्भ में आते हैं। स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम भगवान का स्वागत कर रहे हैं, सभी देवता स्तुति कर रहे हैं। और इतने खुशी खुशी वापिस जब आए, शरीर बढ़ गया उनका, शरीर बढ़ गया और चंद्रमा पूरा दिखाई देने लग गया। श्री भागवत में लिखा है, श्री भागवत जी में जो भी लिखा है वही मैं आपको बोल रहा हूँ। आप कोई भी बात ऐसी मत समझ लेना कि व्यास जी महाराज अपनी तरफ से बना के बोल रहे हैं। तो भाद्रपद का महीना, कृष्ण पक्ष, भाद्रपद का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, बुधवार, रात को 12 बजे भगवान श्री कृष्ण दंत बजाना बजने लगी, शंख चक्र गदा बजने लगे, वासुदेव को
Yeah.